अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है अत्याधार इज अनस्टॉपेबल। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल का लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। I don't believe in the languages in India. I believe that we are representing Indian film industry. Our job is to take Indian film industry to international level, to make it stand at the same podium where South Korea के लिए Parasite stand हुई थी. The Oscar goes to Parasite. I also want to reach that position जहाँ पे हम जब खड़े होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फिल्म आई है, और एट द सेम टाइम इट्स एंटरटेनिंग। आप एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हो और पूरी दुनिया के लिए बना रहे हो। मैं आया हूँ बॉम्बे 5 सितंबर 2006 को। आई शुडंट हैव बीन हियर। मेरा यहाँ पे होना एक एक्चुअली मिरेकल से कम नहीं है, बिकॉज सीवियरली डिसलेक्सिक था, मैं पढ़ नहीं सकता था। इवन नाउ अगर मुझे पढ़ना हो तो 2 पेज या 3 पेज पढ़ने में मेरे को शायद 1 दिन लग जाता है। पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बट हमेशा ड्रामेटिक्स में इन्वॉल्व था, बिकॉज घर पे हमारे हमेशा वो माहौल बना रहता था क्लासिकल म्यूज़िक का या प्लेज़ का। हम कभी प्लेज़ के लिए जाते थे, आर्टिस्ट आते रहते थे हमारे घर पे, तो उस तरफ मेरा रुझाव हमेशा ज़्यादा रहा है, आर्ट की तरफ, एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू रीड और टू वॉच ग्रेट स्टोरीज़। कमाल की बात यह है, एक और रीज़न मैं यहाँ पे मैं जैसा कह रहा हूँ कि आई शुडंट हैव बीन हियर, मैं यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। 2013 में मैं अपनी पहली फिल्म बनाने वाला था, फिर 2016 में अपनी पहली फिल्म बनाने वाला था, और फाइनली मैंने 2019 में जाके अपनी पहली फिल्म बनाई। मेरी जर्नी में काफ़ी धोखे थे, काफ़ी स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई और 100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी। और ऐसे मुकाम पे एज अ स्ट्रगलिंग एस्पायरिंग राइटर आई ऑलवेज फेल्ट कि यार अब बस हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा यार, ये थक गया मैं, अब नहीं कर पाऊंगा मैं। एंड देन एट दैट पोजीशन पे, उस स्टेज पे, you meet somebody like Robinda, or you meet somebody like Priyadarshan, or you meet somebody like Vishal Bhardwaj, who will just say कि यार नहीं, तेरे में कुछ बात है, रुक जा, कर पाएगा तू, शायद हो जाएगा, चिंता मत कर, देर है अंधेर नहीं है। एंड दैट थिंग केप्ट पुशिंग मी। ऑब्वियसली मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट था, मेरे बड़े भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। ही वॉज ऑलवेज द वन हु केप्ट ऑन टेलिंग मी कि डोंट वरी, इट विल हैपन। जब भी मेरे साथ ऐसा होता था कि फिल्म होते होते रुक जाती थी, और ये बहुत बार हुआ मेरे साथ, मतलब शूटिंग पे पहुंचने वाले हैं, 15 दिन में हमारी शूट स्टार्ट होने वाली है और फिल्म बंद हो गई। 2016 में मैं रात बाकी कर रहा था फवाद और कटरीना के साथ, है फिल्म फ्लोर्स पे जाने ही वाली थी कि 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक हुआ। श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के उरी में आत्मघाती हमला हुआ है। On the early hours of 18 September 2016, a group of heavily armed terrorists targeted the rare administrative base of a unit in Uri, Kashmir. 28 सितंबर को धर्मा पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आ गए पत्थरबाजी करने धर्मा ऑफिस में, कि आपके यहाँ पे ए दिल मुश्किल रिलीज़ होने वाली, और नेक्स्ट आप रात बाकी करने जा रहे हो फवाद के साथ, हम आपको करने नहीं देंगे, और कुछ पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। सो वहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि भैया ये फिल्म फवाद के साथ तो नहीं हुई। मेरा ऑफिस काफ़ी परेशान था, धर्मा ऑफिस भी काफ़ी परेशान था कि यार अब कास्टिंग कहाँ से करें, किसको ले, और टाइम भी बहुत कम है, बिकॉज 15-20 दिन में हमें शूट पे जाना है। So when surgical strike happened and we were sitting in Dharma and everybody was trying to figure out who to cast, I was like, I want to know exactly what happened over there, because that certainly sounds like a great story. उस दिन मुझे सडनली पता नहीं क्या हुआ, मुझे को सडनली लगा कि यार ये कहानी भी काफ़ी कमाल की हो सकती है, बिकॉज बीइंग अ कश्मीरी, मैंने टेररिज्म के बारे में बचपन से सुना है, एंड मैंने ये भी सुना है कि कई बार आर्मी वाले कहते थे कि यार हमारे को मौका नहीं मिलता है, वरना हमारे में भी कैपेबिलिटी है जवाब वापस देने की और करारा जवाब देने की। तो मेरा एकदम से उसमें इंटरेस्ट जाग गया कि ये जानने का कि ये हुआ कैसे है। लेट मी स्टार्ट एंड फिगर आउट, जिस वजह से मेरी फिल्म बनना बंद हो गई थी, मैं उसी फिल्म पे एक बारी स्टोरी लिखना चाहता हूँ, एंड देखता हूँ ये कहाँ तक जाती है। And immediately, like in 2 days, I think 1st October onwards, I started researching about it. And research was literally like investigative journalism, because classified information, आप कैसे वो information बाहर निकालेंगे। So journalist से मिला मैं दिल्ली में, retired army officers से मिला, defense analyst से, और ये सब मैं खुद कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई producer back कर रहा था मुझे। तो जो भी मेरी savings थी वो सब इसी में जा रही थी, and कहीं ना तो कहीं आप इतनी बार आपका काम होते होते अटक चुका है कि डर रहता है कि यार ये सेविंग्स भी इसमें चली गई तो फिर क्या होगा। बट
एक ऑब्सेशन होता है कि आई वांट टू प्रूव माय पॉइंट, आई वांट टू शोकेस माय टैलेंट एटलीस्ट वंस, एक चांस दे दो मेरे को, मैं ढंग से करना चाहता हूँ। सो वो ऑब्सेशन में मैं लगा रहा, दिल्ली जाता था, वापस आता था, एक एक मीटिंग्स के लिए दिल्ली जाता था फ्लाइट लेके। मैं काफ़ी टाइम तक ये ट्रैवल बैक एंड फोर्थ करता रहा एंड 1 मार्च 6 महीना मेरे को लग गया इसका रिसर्च करते करते। एंड 1 मार्च 2017 आई गेट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड, ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि यार मैंने सुना है कि सर्जिकल स्ट्राइक पे कोई और फिल्म बना रहा है। I think somebody is trying to make a film on surgical strike. And I panicked. I was like, dude, this can't be happening to me again. एंड मैं फिर घबरा गया कि भैया अभी इतनी बार मेरी फिल्म बनते बनते अटक गई और फिर से अब एक और बार अटकने वाली है। So I immediately started writing the screenplay. And my whole idea was that for a first time filmmaker, the only way I can convince a producer is if I have a great screenplay. रिसर्च मेरा रेडी था एंड आई जस्ट लॉक्ड माई सेल्फ इनसाइड अ रूम फॉर 12 days. लिटरली आई हैव नो आइडिया मैंने खाना कब खाया है, मैं सोया कब हूँ, मैं सिर्फ लिखता रहा और मैंने एक्चुअली ये पूरा स्क्रीन प्ले 12 दिन में लिखा है। Luckily, I finished the entire screenplay in 12 days. बिकॉज दैट फियर, दैट क्रेजी ऑब्सेशन कि नहीं यार ये तो मैं करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये कहानी मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। So I finished it in 12 days and I shared it with my manager Chaitanya. He loved it and he shared it with Sonia Kanwar, who's the producer with RSVP. And he told her that you have to read it as soon as possible, within 2 hours, because somebody is trying to make it. And she read it in 2 hours and then she immediately called up Ronnie, and Ronnie was boarding a flight, I think, to Vizag. And she said, you have to read it right now. And Ronnie usually takes like 20-30 days to read a script. She got after him, you have to read it right now, no matter what. एंड लकीली रॉनी उस दिन फ्लाइट में चढ़ रहा था, वाइजैक की फ़्लाइट पकड़ रहा था, तो वो जैसे ही वाइजैक की फ़्लाइट में पढ़ा, शायद उनके पास कुछ और करने को नहीं होगा, तो उन्होंने शायद पहले 2 पेजेस पढ़े स्क्रिप्ट के, फिर तीसरा पेज पढ़ा होगा, फिर चौथा पेज पढ़ा, फिर 5वां पेज पढ़ा, धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट खत्म कर दी। बाय द टाइम ही लैंडेड इन वाइजैक, ही कॉल्ड सोनिया एंड ही सेड वी आर डूइंग दिस फिल्म नो मैटर व्हाट। Me being a Kashmiri, I have heard about terrorism since I was a small baby. And I was someone who always wanted to get into army, but couldn't. Keeping both the perspectives in mind, I realized that this is the first time we actually took the fight into that enemy space. इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. And it has never happened before. It's a tribute to our army, and I was very clear right from the beginning that this is the film where I want to actually show what they go through, what sacrifice they make, and what all they have to go through to keep us safe. एक्चुअली जो इस फिल्म का बजट था, उस बजट में फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स की रोमांटिक फिल्म्स बनती हैं, उस पर हम वॉर फिल्म बनाने निकले थे। इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरी डे हमें ऑन लोकेशन अपना एक सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता था, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें कैसे भी नए तरीके ढूंढने पड़ते थे टू सेव मनी। It was one of the most toughest film for everyone. I have worked in this industry for 10-12 years now, and I've worked in a lot of films as an assistant and writer and everything. But this film was really difficult for 2 reasons. One was I'm a first-time filmmaker. I got a very limited budget, and it was a war film, and we had to pull off a war film in that budget. We couldn't afford stunt people, so we have 5 big action sequences. That is Chandel, Myanmar, Uri, B1, and B2. In all those 5 sequences, we had only those same 9 stunt people throughout. We were repeating them again. We would put a pagdi on their head, or we give them a scar, or give them a beard. It is exactly the same 9 people in all the action sequences. तो हमारा जो एक्चुअली काफ़ी सारा एक्शन रात में होना था, तो टू सेव मनी व्हाट वी डिसाइडेड, बिकॉज हम लाइट्स हायर करने के लिए पैसे नहीं थे, तो व्हाट वी डिसाइडेड इज़ कि हम 12 स्ट्रीट लैम्प्स बना के रखेंगे पूरी फिल्म के लिए। और पूरी फिल्म में अगर आप ध्यान दें तो हर जगह पे आपको स्ट्रीट लैम्प्स नज़र आएंगे, और वो 12 स्ट्रीट लैम्प्स थे जो हम चकोटी विलेज में यूज़ करते थे, फिर वहाँ से उखाड़ के निकालते थे और B1 के बाहर लगा देते थे, फिर B1 से निकाल के B2 पे लगा देते थे। सो वो 12 स्ट्रीट लैम्प्स है जिसको हमने पूरी फिल्म में घुमाया है और उससे हमने शूट किया। ये सीन बहुत इमोशनल है, बच्ची वाला ना। किसी भी फिल्म में मैंने डायरेक्ट कराया, मैंने असिस्ट किया, मैंने लिरिक्स करे, मैंने म्यूज़िक में हेल्प किया, किसी भी फिल्म में स्क्रिप्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जैसे कि उरी के साथ भी हुआ कि मैंने 6 महीना लगाया लिखते वक्त, इट टुक मी ओनली 12 days, बट लिखने से पहले जो मैंने 6 महीना लगाया वो एक्चुअली वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
6 months for the script. और बाद में पता चला जब हम ये स्क्रिप्ट लेकर आर्मी के पास गए थे तो बाद में हमें पता चला कि एक्चुअली एक प्रोड्यूसर नहीं था, 12 प्रोड्यूसर थे सर्जिकल स्ट्राइक पे फिल्म बनाना चाहते थे. एक्चुअली क्या हुआ था कि बाकी लोगों के पास स्टोरियाँ नहीं थी. बाकी लोगों का प्लान ये था कि वो आर्मी से परमिशन लेंगे और फिर आर्मी से ही पूछेंगे कि हुआ क्या था. बट द पॉइंट इज बिकॉज ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, आर्मी कैन नॉट डिस्कस इट ओपनली. सो जब उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी उनको लगा कि हाँ यार ये एक ऐसी स्टोरी है जो काफ़ी क्लोज है रियलिटी के, एंड एट द सेम टाइम इट्स पोर्ट्रेइंग आर्मी इन द राइट वे. एवरी जो उनका चेकलिस्ट होता है उसमें काफ़ी करेक्ट बैठ रही थी. फिल्म रिलीज़ हुई है और 250 करोड़ पे पहुंच गई है, वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ पे पहुंच गई है. फॉरगेट अबाउट द कलेक्शंस, द काइंड ऑफ लव, द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन, मतलब इतना सम्मान और इतना प्यार इंडियन आर्मी से लेकर आपके क्रिकेटर्स एंड स्पोर्ट्स पीपल एंड द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री, कॉमन जनता, सबने इतना प्यार दिया इस फिल्म को कि यू सडनली फील कि हाँ यार ऑन द हाइंडसाइड जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. After one of the army screenings, families and few soldiers came up to us, and the family members had tears in their eyes at that time, and they said that this is the best representation of the army, the soldiers, and what the families go through. And the best validation for us is when 15-16-year-old kids are coming up to us and saying that we want to join army, and we decided after watching your film. So it's incredible. Like I definitely couldn't have asked for a better start for my career. It actually feels surreal. It's beautiful. Like we never anticipated this kind of a response from audience, and we truly feel blessed. And thank you. Like we only have gratitude in our hearts, nothing else. What can we expect with your upcoming project with Ranveer and this fantastic gang of actors? How's that experience shaping up? The film is shaping up really, really well. I don't want to say much because what we are trying to create is something that we haven't बोला तो seen था ही before पिक्चर in में वो, Indian cinema. पता नहीं अब I have to tell you, the next project is insane. I've like interacted with a few people working on that project. Aditya Dhar is almost in like a vengeance mode ever since Ashwathama got cancelled. So he is like, I'm going to prove myself and make sure that I'm going to do the magnum opus projects and you're going to depend on me. Today is a very, very special day. It's a very special day because a very special film has been made. And that is this film, Dhurandhar, thanks to this man, Aditya Dhar. वो पेपर पे ही जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनाई थी, इतनी एम्बिशियस फिल्म. जिस दिन आदित्य मुझसे मिलने आए थे किसी और फिल्म की शूटिंग पे, और बहुत जल्दी में आए थे कि मुझे एक नरेशन देना है, आपसे बात करनी है. और मैंने इनके बातों को सुनी और रिसर्च मैंने सुनी थी ना, तो मुझे लगा कि ये आदमी कहाँ था अब तक यार. ये नेशनल अवार्ड विनर तो है पर ये कहाँ था. जब सर ने मेरे को ये कहानी सुनाई मैं तो हक्का बक्का रह गया. मैं सर ऐसे होता ही नहीं. हाँ बेटा ऐसा भी होता है. मेरे सौभाग्य में ये रहा है कि मैं बहुत ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक ये होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा. When we first engaged, I was shocked that you were even making something like this. And he was like, यार करना है यार, दिखाना है दुनिया को कि हम कौन हैं. He assumes the responsibility of Indian cinema, and that's why he's a champion. This movie is a movie which is going to go on timelessly for ages. हम चले जाएंगे, ये पिक्चर रहेगी. मुझे ऐसे लग रहा है कि ये फिल्म की मिसाल दी जाएगी कि धुरंधर मीट्स XYZ लोग कोशिश करते रहेंगे. मतलब we used to discuss यार एक टाइम पे एक फिल्म सिकारियो बनी थी, Zero Dark 30, Munich, American Gangster. मतलब we want to be counted amongst the most elite installments in the genre in the world. And we are Hindi cinema, we are Indian cinema, and we are here to make our country proud. रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है. मुझे पता था कि भाई धुरंधर पिक्चर अच्छी होने वाली है, पर इतनी अच्छी निकलेगी मुझे इस बात का आइडिया नहीं था. Instead of a popcorn spy movie, Aditya has made a sprawling film that earns its running time of 3.5 hours. पहले फ्रेम से ही लेकर पिक्चर रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को अपनी कहानी में प्लेस करती है. And I would say उनको बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया. There's a stark difference between any other Hindi spy film and Dhurandhar, mainly in the way it's presented. The chapter-wise treatment, the character introductions, choice of music, the dialogue.
dialogues. And the way a few dialogues appear on screen with this huge text. The film focuses on what's happening in enemy's territory than our own. जो ऑडियंस के लिए एक नया एस्पेक्ट होगा. अगर तुमको अपने देश का इतिहास पता है, स्पेशली जो अटैक्स वगैरह हुए थे जो पाकिस्तान की तरफ से रियल लाइफ में कांड किए गए, ईयर, महीना या फिर डेट वगैरह याद रखते हो तो यू वुड नो व्हाट्स कमिंग. स्पेशली इसके सेकेंड हाफ में एक मोमेंट आएगा, मैं ईयर नहीं बताना चाहता वरना तुमको समझ में आ जाएगा, बट वो पूरा सीक्वेंस वाज समथिंग. There is this scene that involves a red screen that is so powerful. I am actually scared. The placement of the 26/11 Mumbai terror attack is a masterstroke. With real vocal recordings between the handlers and the terrorists जिन्होंने 26/11 किया था होटल के अंदर से आपको सुनाया जाएगा कि हैंडलर बोल रहा है इसको ऐसे बिठा के ऐसे सर पे गोली मार, और वो बोल रहा है इसको कैसे मारूं, ऐसे मारूं या वैसे मारूं, खून खोल जाएगा आपका. The film daringly, and I'm so glad they did this, showcasing the real phone recordings of the filthy minds of these animals wanting to kill and burn everything that they consider to be kafirs, had me absolutely speechless. आदित्य धर at this point in time in Bollywood एक ऐसा rare direction talent है जो overnight blow up नहीं हुए. He has in fact cooked his skills. This man is a fantastic writer who knows how to build a very good screenplay and add really good dialogues to it and then hold the camera and direct that piece. We were shooting for this film called Akrosh. हम एक बीहड़ में थे, कराईकुड़ी करके जगह है तमिलनाडु में जो मदुरई से करीब आई थिंक 90 किलोमीटर दूर है. तो वहाँ बैठे थे और कुछ 30-35 दिन शूट कर चुके थे. 50 डिग्री था, बहुत गर्मी थी. एंड मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं डायलॉग राइटर के साथ साथ मैं डायरेक्शन भी कर रहा था और भाग रहा था इधर से उधर, इन द सेंस असिस्ट कर रहा था डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा हमेशा आदत रही थी कि यार किसी भी प्रोजेक्ट में घुसो तो पूरी जान से घुसो. तो उस दिन रॉबिन दा ने मुझे एक चीज़ बोली थी, आई डोंट नो इफ़ ही रिमेंबर्स और नॉट. ही हैड सेड कि इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों की पीठ बोलती है. तुम्हारे में चांसेस हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी भर के लिए पीठ बोलेगी. जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट चेंज. एंड वो एक एडवाइस मैं जिंदगी भर याद रखूंगा. भाई सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी मैंने बोला ना, तभी हम लोगों को समझ में आती है जब हम उनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में देखते हैं. उनकी ज़िंदगी के वो फेजेस जहाँ पर उन्होंने बहुत टूट कर मेहनत की होती है, वो वाला पार्ट बहुत टाइम के बाद आपको नज़र आता है. और अच्छी बात ये है कि वो आपके सामने आता है, क्योंकि आपको बहुत हौसला मिलता है ज़िंदगी में कि आपने गिव अप नहीं करना. और ये आपके साथ नॉर्मल हो रहा है. ये जो चीज़ें हो रही हैं ना कि ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सडनली ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ. मुझे लगता है ये ज़िंदगी में आना वाकई में बहुत ज़रूरी होता है. और ये हर इंसान बाद में जाकर एक पॉइंट के बाद ये बात बोलता भी है कि शायद अगर हमारी ज़िंदगी में, शायद नहीं यकीनन हमारी ज़िंदगी में ऐसे फेजेस ना आए होते तो हम आज इस मुकाम पर ना बैठे होते. यार ये तो हकीकत है कि आप जब स्टार्टिंग में आपके साथ चीज़ें हो रही होती है ना, तब आपको लगता है कि हाय मेरे साथ ही जो है वो क्यों हो रहा है. लेकिन मेरा ख्याल है कि एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है ना, तो वो आपकी जो है ना उम्मीदों से भी जो है वो ज़्यादा होता है. अभी देखें जैसे उन्होंने उड़ी जो है वो बनानी थी, तो यार उड़ी पता नहीं मेरा भी खराब हो सकता है, मैं वैसे बता रही हूँ. मतलब भाई जिसका सही है उसका जो है वो बता दीजिएगा. तो उन्होंने वो मूवी जो है बनानी थी, तो उस पे जो है कितने लोग स्क्रिप्ट लेकर नहीं गए, वो ढूंढ रहे थे कि भाई उन्हें जो है ना कहीं से इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए और वो उस पर जो है ना एक फिल्म बना दें बस. ठीक है. अच्छा. लेकिन उन्होंने खुद सारी रिसर्च की. देखो बाकी डायरेक्टर्स ने, जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि वो गए मिलिट्री वालों के पास और उनके सामने, मतलब वो चाहते थे कि उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें. लेकिन आदित्य धर ने खुद जो है वो इंफॉर्मेशन 6 महीने कलेक्ट की, प्रॉपर होमवर्क किया, और फिर उसके बाद जब अपनी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की तो उनको ये लगा कि हाँ ये मतलब क्लोज है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी जो होती है उसमें इस तरह पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती. बिल्कुल. अच्छा, वैसे मजे की बात ये है कि ना मुझे पहले ये चीज़ के बारे में नहीं पता था. ऑनेस्टली बताऊं, नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं और आप उन्हें ऑन स्क्रीन कह लें या वैसे जो है वो शेयर नहीं कर सकते. हाँ कुछ अर्से बाद जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो बुक्स जो है वो रिटायर होने के बाद लिखते हैं, तो आपको जो है वो पता चलता है कि हाँ भाई उस टाइम जो है वो क्या हुआ था क्या नहीं था हुआ. और देखा जाए तो भाई आजकल तो एक वो बड़ा ट्रेंड भी चला हुआ है ना, कि आजकल नहीं वैसे एक बड़े लंबे अरसे से ट्रेंड चला हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें जो है पब्लिश होने भी नहीं दी जाती, कट
कट जो है वो काफ़ी वेरिएंट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन खैर उनकी जो मूवी थी उसमें जैसे वो स्ट्रीट लाइट्स की बात कर रहे थे, बजट यानी कि एक लिमिटेड बजट था, उसी में जो है वो सब कुछ जो है वो करना था। तो ये चीज़ भी आसान नहीं होती कि भाई आपने जो है वो इतना कुछ करना है और आपके पास बिल्कुल लिमिटेड सा जो है वो बजट है और आपको पता भी है कि हम इससे आउट जो है वो नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, आपने सक्सेसफुल मूवी दी, वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है धुरंधर की अगर बात करें, क्योंकि मुझे उनकी ज़्यादा मूवीज़ का आइडिया नहीं है, तो धुरंधर की आदित्य धार जो है, उड़ी के बाद मुझे धुरंधर आई थिंक आर्टिकल 360 या कुछ इस तरह से रिलेटेड भी इन्होंने बनाई है। मुझे नहीं एक और हाँ है। लेकिन अगर जैसे धुरंधर की बात करें तो इसका पार्ट 1 उसने तो धूम जो है वो मचाई हुई है। अब 2 दिन रह गए, 2 दिन बाद जो है इसका पार्ट 2 जो है वो आना है। अब वो क्या जो है एक मार्केट में जो है वेव आएगी, वेव आ चुकी भी है, वेव तो आ चुकी है बिल्कुल। लेकिन उसकी वजह से देखिए बहुत सारे ऐसे जो हैं वो मूवीज हैं जो डिले हो चुकी हैं। हालांकि साउथ की एक मूवी आ रही है, लेकिन जो है ना बड़ी बड़ी मूवीज जो पैन इंडियन मूवीज है, आपको नजर आता है कि वो डिले हो चुकी हुई हैं। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि मुझे उनके पूरे इंटरव्यू पर एक चीज़ बड़ी जो मतलब अच्छी लगी ना, वो ये कि आप किस तरह से अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेते हो। जैसे उन्होंने बोला कि उनको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती थी और वो डिस्लेक्सिक थे इस चीज़ को लेकर, और हर बंदा ना कहीं पर किसी ना किसी चीज़ में होता है बिल्कुल। और फिर उसके बाद जिस तरह से वो काम करते हैं, बिल्कुल घुसकर काम करते हैं। यानी कि अगर एक बंदा पढ़ाई में अच्छा नहीं है और वो आर्ट में अच्छा, उसको वो भाषा ज़्यादा अच्छी समझ आती है कि वो अपना टैलेंट उसमें दिखा सकता है, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि आपको वाकई में अपने आप को जानना चाहिए। क्योंकि सीरियसली समटाइम्स हम बहुत टाइम ले लेते हैं अपने बारे में जानने के लिए कि एक्चुअली में हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं, हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है। सो मुझे ये चीज़ भी बहुत पसंद आई। फिर एक चीज़ ये कि जो डिफ़िकल्टी है, एक बजट की प्रॉब्लम है कि पहली मूवी में आपको बजट की प्रॉब्लम है, लेकिन आपने उसमें मैनेज करना, मतलब वो मुश्किल टाइम में आपने किस तरीके से आप ग्रूम होकर जो है वो निकले होंगे। और बाकी में आज धुरंधर की धूम, मुझे लगता है धुरंधर ने एक अलग ही बवंडर जो है, बवंडर ऐसे बोलते हैं ना उसको, हाँ, क्या तूफान को, हाँ, वो एक मार्केट में। अच्छा, वैसे उससे पहले जो बारामूला उनकी मूवी आई थी वो भी अच्छी मूवी है। मैंने मैंने देखी, बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ एग्जैक्टली, मैंने देखी थी मूवी, बहुत अच्छी थी। आपने तो मुझे कहा था कि जरूर देखना। नहीं, मेरा आर्टिकल 370 नहीं 370 वो नहीं 370। ओके, मैंने वो देखी ये वो ना यामी गौतम की मैंने नहीं ये देखी। नहीं, मैंने नहीं देखी। लेकिन आर्टिकल 370 और मैं पता नहीं क्यों 360 क्यों बोल रही हूं। धूमधाम भी मैंने उनकी देखी, वो भी मूवी जो है मजे की, नहीं मैंने नहीं देखी। यानी कि वो अपनी पत्नी को ही अपने मूवीज में लेते हैं ज्यादातर, ये मुझे अभी पता चला। धुरंधर में तो नहीं लिया। हाँ, धुरंधर में नहीं लिया बिल्कुल। सो ओवरऑल मैं कहूँगी कि वाकई में ये मूवी अभी की बात करें तो भाई आने से पहले ही सक्सेसफुल है, क्योंकि बहुत धूम है इस मूवी की। और बाकी एक दिन रह गया, परसों मूवी रिलीज होने वाली है। सो देखते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो क्या होता है। रात 12 बजे के बाद फर्स्ट शो लग जाता है इंडिया में। यार कल ही लग जाना, वही ना, कल रात 12 बजे के बाद। नहीं, एक दिन पहले नहीं लगना था। वो तो पेड रिव्यूज वाला था ना, कि रिव्यूज नहीं, प्रीव्यूज, पेड प्रीव्यूज वाला था। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप में से किसी ने पहले बुकिंग करवा ली है और देख ली है मूवी, मतलब पेड प्रीव्यूज। आई थिंक 18 को होना था या 17 से स्टार्ट होना था? 18 को, एक दिन पहले। अच्छा, कल के लिए किस किसी ने रिजर्वेशन करवा ली? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।